आखिरकार क्यों पद्मावती की सुंदरता चित्तौड़ के विनाश का कारण बनी? सिंहल द्वीप का महल चांदनी रात में चांदी की तरह चमक रहा था। महल की ऊंची मीनारों से समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह वही स्थान था जहां राजा गंधर्वसेन की पुत्री पद्मावती अपनी अद्वितीय सुंदरता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध थी। रानी पद्मावती केवल रूपवती ही नहीं, अपितु ज्ञान, युद्ध कला और राजनीति में भी निपुण हैं। महल में एक दासी अन्य महिलाओं से कह रही थी, पद्मावती ने अपने पिता से शिक्षा प्राप्त की थी, न केवल धर्म और नीति की, बल्कि तलवारबाजी और घुड़सवारी की भी। उनकी आंखों में तेज था, पर स्वभाव में शालीनता। अचानक हुई कुछ अनहोनी। एक रात जब पद्मावती अपने बगीचे में टहल रही थी, एक रहस्यमयी वृद्ध महल के द्वार पर पहुंचा। उसके वस्त्र धूल से सने थे, परंतु उसकी आंखों में एक अजीब सा तेज था। द्वारपालों ने उसे रोका, पर वह बोला, मुझे राजकुमारी से मिलना आवश्यक है। भविष्य अंधकारमय है और उन्हें एक संदेश देना है। राजा गंधर्वसेन तक यह समाचार पहुंचा और उन्होंने साधु को दरबार में बुलाया। वृद्ध साधु ने गहरी सांस ली और पद्मावती की ओर देखा। राजकुमारी, आपका भाग्य केवल सिंहल तक सीमित नहीं है। आप एक महान राजा की रानी बनने वाली हैं, परंतु आपकी सुंदरता एक महायुद्ध का कारण बनेगी। चित्तौड़गढ़ आपका भविष्य है, परंतु वहां आपकी परीक्षा भी होगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। पद्मावती ने आश्चर्य से पिता की ओर देखा। क्या यह भविष्यवाणी सच होगी? वृद्ध साधु की भविष्यवाणी के कुछ ही समय बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह अपने प्रिय तोते हिरामण के साथ सिंहल पहुंचे। यह तोता बहुत बुद्धिमान था और उसने ही रतन सिंह को पद्मावती की अनुपम सुंदरता के बारे में बताया था। रतन सिंह जैसे ही सिंहल के राजमहल में पहुंचे, उनकी नजर पहली बार पद्मावती पर पड़ी। चांदनी रात में खड़ी वह राजकुमारी मानो स्वयं देवी लक्ष्मी का अवतार थीं। रतन सिंह की आंखों में श्रद्धा और प्रेम झलक उठा। राजा गंधर्वसेन ने जब रतन सिंह के गुणों को जाना, तो उन्होंने प्रसन्न होकर पद्मावती का विवाह उनके साथ करने का निर्णय लिया। लेकिन किसी को इस प्रेम से जलन थी। महल में एक व्यक्ति था जो इस विवाह से प्रसन्न नहीं था, राघव चेतन। वह एक चालाक तांत्रिक और रतन सिंह का पूर्व दरबारी था, जिसे कुछ समय पूर्व अपराध के कारण निर्वासित कर दिया गया था। वह रतन सिंह से बदला लेना चाहता था। राघव चेतन ने मन ही मन ठाना, अगर मैं चित्तौड़ नहीं जा सकता तो मैं इसे विनाश की ओर धकेल दूंगा। वह चुपचाप अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंचा और चित्तौड़ की सबसे अनमोल धरोहर पद्मावती के सौंदर्य की कहानियां उसे सुनाने लगा। सुल्तान, ऐसी सुंदरी इस धरती पर कहीं नहीं मिलेगी। यदि आप चित्तौड़ पर अधिकार करना चाहते हैं तो यह अवसर आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। अगर वह इतनी अनुपम है तो उसे मेरे हरम में होना चाहिए। मैं चित्तौड़ जाऊंगा और पद्मावती को हासिल करूंगा। आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।